हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा एक 10th क्लास की ग्रामर का टॉपिक है। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है देखने में, बट हम उसको क्या बनाएंगे, थोड़ा इजी बनाएंगे। आज टॉपिक का नाम जो है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस, ठीक है, वाक्य विश्लेषण। सिंथेसिस, इसकी डेफिनेशन पढ़े हैं हम। तो सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो इसमें लिखेंगे सिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच टू और more simple sentences are joined into a simple compound and complex sentence। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। यानी सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सिंपल सेंटेंस को, ठीक है, जोड़कर एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर उसकी एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, ये सिंथेसिस है। इसके बाद में हिंदी में लिखें तो इसमें लिखेंगे सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। अर्थात सिंपल सेंटेंस को जोड़कर, अर्थात दो या अधिक सिंपल सेंटेंस को संयुक्त कर सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये सिंथेसिस की डेफिनेशन है, ठीक है। क्या कि सिंथेसिस इज ए प्रोसेस, सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा टू और मोर, दो या अधिक सिंपल सेंटेंस को, ठीक है, दो या अधिक सिंपल सेंटेंस जो हो जाएंगे, आर ज्वाइन, उनको ज्वाइन किया जाएगा, जोड़ा जाएगा इनटू ए सिंपल, किसमें, एक सिंपल में, एक कंपाउंड में और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कई सिंपल सेंटेंस, एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स, एक क्या बनाना, कंपाउंड सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक, सिंपल सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसकी, ये अपने इंग्लिश में, ये हिंदी में। तो सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, ठीक है। अर्थात दो या अधिक सिंपल सेंटेंस को संयुक्त कर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसकी सिंथेसिस की, ठीक है।
अब देखो डेफिनेशन देख लिया हमने, किस तरह से सिंपल सेंटेंस कैसे जोड़ते हैं, कैसे बनते हैं। देखो जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ, पेपर में आएगा तो किस तरह से आएगा, जैसे एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ। पार्टिसिपल का ले लो, ही इज वेरी वीक, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा सिंपल सेंटेंस, ही कैन नॉट गो एनी फर्दर, एनी फर्दर। अब यहाँ पर देखो, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट गो एनी फर्दर, इस तरह से कुछ एग्जाम में आएगा। और अपन को क्या करना है, एग्जाम में जो आएगा इसको सिंपल, अभी कहेगा कि इसका सिंपल सेंटेंस बनाओ, ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस, यूज ऑफ सिंपल सेंटेंस, ठीक है, पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाओ, ऐसे दे देगा वहां पर। तो देखो पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो यहां से पहले क्या करेंगे, जब भी इजेएमआर, ठीक है, वॉज वर्ब, ये जो वर्ब आएगी, ठीक है, उस वर्ब की जगह बीइंग का यूज करेंगे। और पहला जो सब्जेक्ट है उसको नहीं लिखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहां से इसको हटाओ, इसके बाद में इज आ गया, इसको भी हटाओ, इसकी जगह बीइंग का यूज करो, बीइंग वेरी वीक, ठीक है। फिर यहां से आएगा ही कैन नॉट गो एनी फर्दर। बच्चों देखो, यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये पढ़े होंगे अपन ने, ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक ही सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड नंबर पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये देखो, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, इनका यूज पढ़ना जरूरी है, अपन को इनके बारे में जानना जरूरी है, आगे बहुत काम आएंगे। सिंपल सेंटेंस देखो, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस जो है, इसमें क्या है, टू फाइनाइट वर्ब जो कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन से जुड़ी होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होते हैं, वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। एग्जाम्पल से समझे अपन, ऊपर जो सेंटेंस लिखे हैं मैंने दोनों, ये सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट जो होती है उसके अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज कर लेती है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिखा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आ रही है इज, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई, इसके अकॉर्डिंग आएगी आई एम, तो ये वर्ब कौन सी होगी, फाइनाइट वर्ब। लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो किस तरह से, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ, he want to play cricket, he want to play cricket। दूसरी एग्जांपल लिखता हूं मैं, they want to play cricket। अब देखो फर्क क्या है इसमें, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो he want, ये want जो है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसने पर्सन के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अपना जो रूप था, फॉर्म थी, वो चेंज कर ली। ये वांट देखो यहाँ पर एस और एस ऊपर लग रहा था, लेकिन नीचे नहीं है, ये देख थर्ड पर्सन है प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग इसने अपना रूप चेंज कर लिया। लेकिन पीछे देखो तो इनको बोलेंगे क्या, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। पीछे देखो टू प्ले, पर्सन का कोई भी इस पर डिफरेंस यानी कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, टू प्ले यहाँ पर भी आ रहा है, इसका भी पर्सन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इनको बोलेंगे क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस। अब देखो ऊपर वाले में देखो एक फाइनाइट वर्ब ये रही, एक यहाँ पर कैन नॉट, ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन देखो अपन को क्या करना है, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, किसको जोड़कर, दो का सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब देखो नीचे जो सेंटेंस बनाया है उसमें देखो बीइंग वेरी वीक, ठीक है, यहां तक कोई वर्ब नजर नहीं आ रही, ही सब्जेक्ट आया, कैन नॉट ये रही वर्ब यहाँ पर, गो एनी फर्दर,
ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एक ही वर्ब है इसमें, तो ये कौन सा कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब, सॉरी फाइनाइट वर्ब है, और वो कौन सा कहलाएगा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे में सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद यही वर्ब है, बाकी की कहीं भी वर्ब नहीं है। मतलब इसका हुआ कि बीइंग वेरी वीक, कमजोर होने के कारण ही कैन नॉट गो एनी फर्दर, वो कहीं आगे नहीं जा सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। इस तरह से अपन को बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। दो सेंटेंस को कंबाइन करके सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इधर देखो, कंपाउंड सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब रहेंगी। एग्जांपल के तौर पर फाइनाइट वर्ब जो होंगी वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जुड़ी रहेंगी। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन किस तरह से, ये जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, फैन बॉय यानी फॉर एंड नॉर, ठीक है, यट सो बट और, ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। सॉरी 7 प्रकार के कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जिसको अपन शॉर्ट में बोला तो फैन बॉय के नाम से जानेंगे, फैन बॉय। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, फैन से फॉर एंड नॉर बट और यट सो। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, ये अपन ने सबसे पहले पार्टिसिपल का यूज करके अपन को सिंपल सेंटेंस का क्या करना है, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है, दो सेंटेंस को मिलाकर। ठीक है, तो वो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे अपन। देखो कैसे, इसी तरह से, यानी सिंपल सेंटेंस क्या रहेगा, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगी। ठीक है, चाहे कितनी भी उसमें और वर्ड आ जाए, लेकिन एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगी, वहां पर सिंपल सेंटेंस रहेगा वो। तो देखो, सबसे पहले यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज करके फाइनाइट वर्ब बनाना है। अब देखो, पार्टिसिपल का यूज करके पार्टिसिपल का यूज करके जो है वो एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, कई सिंपल सेंटेंस को जोड़कर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस जो है वो, अगर पार्टिसिपल में जो है ना, जब अपन को दो सब्जेक्ट रहेंगे, दो सब्जेक्ट एक जैसे रहेंगे दोनों ही सेंटेंस में, जो अभी मैंने एक सेंटेंस बनाए थे दोनों, उनमें एक ही सब्जेक्ट थी। ठीक है, एक के बाद दूसरा कार्य जो है ना, उसका परिणाम हो। ठीक है, तो वो उसमें वहां पर पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, जो पार्टिसिपल कौन सा होता है, बीइंग। ठीक है, और अगर इज, एम, आर, वॉज पर ये जो वर्ब हो, तो उनकी जगह बीइंग का यूज किया जाता है, और नया सिंपल सेंटेंस से, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखो एग्जांपल जो अभी वाला देखो, जैसे he is very big। ठीक है, बी यहाँ पर और ए यहाँ पर, he cannot go any further। अब यहाँ पर देखो है, he is a very big। ठीक है, इसमें देखो एक सिंपल सेंटेंस ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, यानी इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पर भी एक फाइनाइट वर्ब है। अब देखो पार्टिसिपल का यूज करना है अपन को, तो यहाँ पर इज, एम, आर वर्ब आ गई, तो इस वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में, और एक ही सिंपल सेंटेंस बना देंगे। दोनों सेंटेंस होगा, दोनों सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे, जिसमें क्या होगा, एक फाइनाइट वर्ब मिलेगी। तो देखो इसको सब्जेक्ट को बात हटाना है, उस सब्जेक्ट को लेना है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट लिखनी नहीं है अपन को, तो यहां से लिखेंगे बीइंग वेरी वीक, ही कैन नॉट गो एनी फर्दर। ठीक है, बीइंग वेरी वीक, ही कैन नॉट गो एनी फर्दर, ये रहा गया दूसरा। अगर दूसरा सेंटेंस बना, इसका देखो तुम बना के नहीं, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, राम इस तरह से ले, यहां पर सी इज वेरी इंटेलिजेंट, बी में सी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी दूसरे में पहला जो है वाक्य, पहले वाक्य का दूसरा जो पहला सेंटेंस है उसका दूसरा सेंटेंस क्या है, परिणाम है।
ठीक है। तो इसी तरह से तो एग्जांपल लिखते हैं बीइंग, ठीक है, देखो सी इसको हटाना है और यहाँ पर इज आ रहा है तो इसको हटाना। बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बीइंग वेरी बिग, सी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, इस तरह से जोड़ना है। एग्जाम में आता है तो ऐसे जोड़ना है अपन को, यानी इनको हटाना है, सी को और इज की जगह अपन बीइंग का यूज कर रहे हैं। वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल वही के वही लाइन लिख दी, तो सी और इसके बाद में ये बिल्कुल लाइन वही लिख दी। बनाना अपन को क्या है, यानी अगर इस तरह से अपन लिखते तो ये तो दोनों सिंपल सेंटेंस थे ना, तो अपन को क्या चाहिए, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है दोनों को जोड़कर। तो सिंपल सेंटेंस दोनों को जोड़कर बनाना है तो अपन ने बीइंग का यूज कर दिया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगी बस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब आती है ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये रहा एक एग्जांपल और देख लो। एग्जांपल देखो, दे आर ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट, दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर ऑनेस्ट, दे आर रिस्पेक्टेड। तो यहां पर क्या होगा एग्जाम्पल, तो बीइंग ऑनेस्ट, दे आर रिस्पेक्टेड, यानी वो ईमानदार होने के कारण उन्हें सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है। तो इसी का परिणाम कौन सा है, ये उन्हें रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से दोनों वाक्य होने चाहिए, दोनों वाक्य में एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य का परिणाम जो रिजल्ट है वो होना चाहिए, ठीक है। तब अपन यहाँ पर इसका यूज करेंगे। और वाक्य में क्या होना चाहिए, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। तो ये रहा इसका। तो बीइंग, इसका यहाँ पर आ गया बीइंग ऑनेस्ट, यानी ईमानदार होने के कारण दे आर रिस्पेक्टेड, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, ठीक है। तो ये जो था वो पार्टिसिपल का यूज था। पार्टिसिपल का और भी यूज है वो आगे देखना है अपन को, ठीक है। तो देखो एक यूज ये भी है पार्टिसिपल का, कौन सा, पार्टिसिपल का यूज ये है कि जब दो वाक्य यानी दूसरे वाक्य में फास्टनेस हो, ठीक है। पार्टिसिपल का जब यूज करना है तो दूसरे वाक्य में अगर फास्टनेस हो ना, यानी तीव्रता हो, तो वहां पर क्या करेंगे, जो वर्ब पहली वर्ब है, ठीक है। यानी मैं एक एग्जांपल लिखता हूं उसके बाद में समझाऊंगा। सीइंग अ लाइन, सॉरी, एग्जांपल लिखो, ही सो अ लायन, ही फ्लीड अवे। यानी कहने का मतलब क्या था कि जब दूसरे वाक्य का जो एक्शन है, ये रहा दूसरे वाक्य का एक्शन, ठीक है। इसमें अगर फास्टनेस पाई जाती है अपन को, ठीक है, तो उसमें जो पार्टिसिपल का यूज करेंगे ना, तो पहले वाक्य का जो पहले जो काम खत्म हुआ है, पहले जो काम हुआ है वो पहले वाक्य की जो वर्ब होगी उसको क्या बनाएंगे अपन, पार्टिसिपल बनाएंगे, ठीक है। उस वर्ब को पार्टिसिपल बना देंगे और उसको सिंपल सेंटेंस बना देंगे। अभी दो सिंपल सेंटेंस है, इनको सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, एक ही सिंपल सेंटेंस। तो देखो कैसे, ही सॉ अ लायन, ही फ्लीड अवे। अब देखो दूसरे में ही फ्लीड अवे यानी वो भाग गया। अब यहाँ पर इसमें एक्शन में तीव्रता, फास्टनेस, ठीक है। फास्टनेस किसमें हो रही है, सेकंड जो है ना, सेकंड एक्शन, सेकंड जो सेंटेंस है उसके एक्शन में क्या हो रही है, फास्टनेस। अब देखो ही सॉ अ लायन, ही फ्लीड अवे, कैसे होगा, देखो ही, अब इसमें करेंगे अपन, इस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, यहां पर लिखेंगे सीइंग अ लायन, ही फ्लीड अवे, ठीक है। सीइंग अ लायन, ही फ्लीड अवे। अब देखो अपन ने सीइंग, ये वर्ब जो थी इसमें पार्टिसिपल आईएनजी वर्ब लगा दी, आईएनजी फॉर्म लगा दी, पार्टिसिपल बना दिया। लायन, ही फ्लीड अवे, यानी वो लाइन देखकर भाग गया, ठीक है। फ्लीड अवे, इसको यूं के तो रख दिया अपन ने, तो ये पार्टिसिपल का यूज किया अपन ने। तो यहाँ पर भी एक्शन में सेकंड में जो थी फास्टनेस थी, तीव्रता थी, तो अपन ने जब फर्स्ट है जो ना एक्शन में तीव्रता थी, तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट जो उसका सेंटेंस है उसको क्या किया, उसकी वर्ब को अपन ने पार्टिसिपल बना दिया और सिंपल सेंटेंस बना दिया, ठीक है। दो सिंपल सेंटेंस का एक ही सिंपल सेंटेंस बना दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, he heard a noise
he heard a noise, he cried loudly, ठीक है, he cried loudly, क्या कह रहे हैं देखो, he heard a noise यानी उसने आवाज सुनी, और he cried loudly, और वो फास्टनेस बता रहा है इसमें कि वो लाउडली तेजी से रोने लगा। तो देखो कैसे करेंगे, यानी इसमें फास्टनेस है तो यहां पर लिखेंगे हियरिंग a noise, he cried loudly। अब देखो यहां पर इसको बना दिया, इसको हटाया, हियरिंग अ नॉइज यहां से चली थी, ही क्राइड लाउडली, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये अपन का फास्टनेस अगर जहां पर मिल जाए तो उसमें जब क्या करते हैं, सेकंड जो एक्शन है उसमें फास्टनेस मिल जाए तो फर्स्ट एक्शन जो होता है उसकी जो वर्ब होती है उसमें पार्टिसिपल का रूप दे देते हैं, उसको उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये अपन की सेकंड जो था वो पार्टिसिपल का सेकंड रूप जो था ना, रूल्स ये था वो। अब थर्ड रूल देखते हैं अपन, अगर एक्शन में फास्टनेस ना हो, ठीक है, थर्ड रूल जो है, अगर एक्शन में क्या ना हो, फास्टनेस ना हो, ठीक है, थर्ड रूल जो है वो क्या कहता है, अगर एक्शन में फास्टनेस ना हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, पहला जो पार्टिसिपल होता है ना, यानी हैविंग प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, और जो पहले जो सब्जेक्ट जो होता है पहले सेंटेंस का उसको हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, he came here, ठीक है, यानी क्या करेंगे, इसको यहां पर लिख दो, हैविंग प्लस बी थर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, अगर फास्टनेस ना हो तो। जैसे एग्जांपल, he came here, he wrote a letter, ठीक है। तो एग्जांपल कैसा रहेगा इसका, हैविंग came here, he wrote a letter, यानी अपन को क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब देखो हैविंग कम हियर, ठीक है, हैविंग कम इसके साथ आया हियर, ही रोट, यानी सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ठीक है, तो इसी को माना जाएगा, इसको ना मानना, ठीक है, इसको नहीं मानना क्योंकि ये बी थर्ड इसके साथ हो रहा है, हैविंग कम यानी आकर उसने क्या किया, एक पत्र लिखा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल देखो, he write a letter, he posted it, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि हैविंग wrote written a letter, he posted it, having written a letter he posted it। अब यहाँ पर देखो इसको हटाया सब्जेक्ट को, इसकी जगह हैविंग प्लस बी थर्ड लगा दी, ठीक है, और बाकी का लेटर ही पोस्टेड इट। तो ये अपन का क्या हो गया, ये एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये रहेगा सेकंड अपन का। थर्ड जो है वो थर्ड जो है पॉइंट ये रहेगा। अब इसके बाद में एक नॉमिनेट एब्सोल्यूट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट है नॉमिनेट एब्सोल्यूट। वो किस तरह से आता है देखो, ठीक है, यानी पार्टिसिपल का यूज चलेगा नॉमिनेट एब्सोल्यूट में। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ नॉमिनेट एब्सोल्यूट। नॉमिनेट एब्सोल्यूट क्या होता है, यानी जिसका पर्सन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, उसमें परिणाम जो होता है उसमें क्या होता है, यानी उसका ज्यादा संबंध रहता है, ठीक है, लेकिन उस पर पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसका, पहले एक्शन का दूसरे एक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे द सन रोज, द फॉग डिसअपियर। अब यहां पर देखो पहला सब्जेक्ट अलग है,
और दूसरा सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। अभी तक तो क्या हो रहे थे, यानी अभी तक जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, पहला सब्जेक्ट जो था वो भी एक था, सेम था, और सेकंड भी सेम था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कुछ यहां पर क्या है, दोनों अलग है। देखो, द फॉग डिसअपियर द सन रोज। अब यहां पर क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट है, अगर एक्टिव में वर्ब हुई, एक्टिव में अगर सेंटेंस हुआ तो हैविंग प्लस बी थर्ड का यूज करेंगे, और पैसिव में होगा तो हैविंग प्लस बीन और प्लस में बी थर्ड, ठीक है, क्या लगाएंगे, बी थर्ड। इंपॉर्टेंट है ये, पैसिव में हुआ तो हैविंग बीन बी थर्ड लगाएंगे, एक्टिव में हुआ तो हैविंग प्लस बी थर्ड लगाएंगे, ठीक है। किस तरह से, देखो यहां पर होता है हैविंग, देखो एक्टिव में ये हैविंग रोज राइजन द सन द फॉग डिसअपियर, फॉग डिस, ठीक है, यानी हैविंग राइजन, यानी राइजन होते ही, उगते हुए सूरज से फॉग क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। अगर पैसिव की बात करें दूसरा, तो द जॉब was completed, he went on leave। अब यहां पर देखो, द जॉब was completed, he went on leave। अब यहां पर क्या है, पैसिव वॉइस में, तो कैसे करेंगे, यहां पर द जॉब हैविंग बीन completed, he went on leave, ठीक है, ये रहेगा इसका, the job having been completed, he went on leave, ठीक है। यानी यहाँ पर the job was completed, he went on leave, ठीक है। तो इसका पैसिव फॉर्म बनाया अपन ने, तो देखो जब पैसिव फॉर्म में था यहाँ तक, ठीक है, was प्लस बी थर्ड आ रहा है, तो पैसिव फॉर्म में था having प्लस been और प्लस बी थर्ड लगाया है, तो he went on leave, having been completed the job, he went on leave। ऐसे ही दूसरा देखो, the lion was caught in a net, he struggled to get free, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका, यानी ये ए और यहाँ पर बी, द लायन वाज कॉट इन नेट, लायन जो था वो नेट में पकड़ा गया, तो ही स्ट्रगल टू गेट फ्री, उसने संघर्ष किया फ्री रहने के लिए, ठीक है, छूटने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये भी पैसिव में हैव कॉट, ठीक है, पैसिव में, तो यहाँ पर क्या रहेगा, द लायन हैविंग कॉट, हैविंग been caught in a net, he struggled to get free, ठीक है, ये रहने वाला है यहाँ, तो ये रहेगा इसका।